फुल फ्लेज फार्मा पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क ललितपुर और नोएडा में बनके तैयार हो रहा है। इन इंडिया, सेल्फ रिलायंट इंडिया, ऑल दोस थिंग्स विल बी स्ट्रेंथन। अभी MOU साइन हुआ है, अभी हाथ में है। नया हेल्थ फैसिलिटी लगाने की कोशिश में है। फार्मा कॉन्क्लेव 1 में ही 10,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है। हमारी निर्भरता है एक्सपोर्ट की। That will be reduced because of which we will have best in class products. इंडस्ट्री एक्सपोजर दिया जाए। कंपनी जैसे आएंगे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। पहले और अब में काफी चेंजेस आ रहे हैं। एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन जो होगी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगी, नॉलेज ट्रांसफर होगी। जो रिसोर्सेज हैं जो हमारे यूपी में उसको हम यूटिलाइज करेंगे। जैसे जैसे मार्केट खुलेंगी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलते रहेंगी। We will win together, government and corporate together. Pharma industry is one of the biggest and fourth in the world. उत्तर प्रदेश लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इस बार उत्तर प्रदेश में पहली बार फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 की शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन से की गई है, जहां पे बड़ी बड़ी फार्मा इंडस्ट्रीज अपना प्लांट सेटअप करेंगी। इस मौके पर 11 कंपनियों के साथ MOU साइन हुए हैं। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, MSME मंत्री राकेश सचान और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिनिस्टर नंद गोपाल नंदी जी भी यहाँ पर मौजूद रहे। यहाँ पे जितने इन्वेस्टर्स आए हैं और लोगों से बातचीत करेंगे कि किस तरीके से एक विजन आज लोगों को आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। कई ऐसे एंटरप्रेन्योर्स भी हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके से वो लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं और यहाँ पर लगातार यूपी को अर्थव्यवस्था में और विकसित भारत के एक विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स से। यूपी को एक नए फार्मा हब के रूप में डेवलप करने के लिए सीएम योगी इस वक्त बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। तो आपको क्या मानना है कि किस तरीके से उनका इनिशिएटिव है और किस तरीके से वो लोगों को हेल्प करेगा? नहीं देखिए, इनिशिएटिव की जहाँ तक बात है, इनिशिएटिव तो ऑलरेडी ले चुके हैं हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी। और इनिशिएटिव वैसे भी बहुत चीज़ों में वर्क कर रहे हैं। जैसे उन्होंने बात करी हब एंड स्पॉक मॉडल की, कि कंट्रोल एक जगह और उससे बेनिफिट्स आपको बहुत सारी जगह मिलेंगे। तो डेफिनेटली ये हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत जगह एग्जीक्यूट हो भी चुका है। और आने वाले समय में जैसे अभी उन्होंने बात की फार्मा कॉन्क्लेव में, तो डेफिनेटली हम ये फार्मा कॉन्क्लेव में जैसे ललितपुर पार्क हो गया, हमारा मेडिकल डिवाइस पार्क हो गया, हम डेफिनेटली यहाँ पे भी इन चीज़ों को और एग्जीक्यूट करेंगे, लागू करेंगे। जैसा भी सीएम योगी ने कहा कि ललितपुर पार्क है और बहुत सारी मेडिसिनल हब्स को स्थापित किया जाएगा, तो आपका उस बारे में क्या मानना है कि कितना कारगर साबित होगा और लोगों के लिए कितना बेनिफिशियल होगा? चीफ मिनिस्टर योगी जी का एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। और जिस तरीके से यूपी के अंदर व्यापार को और जिस तरीके से प्रोडक्शन हाउसेस को लेकर अब जो एक सजगता आई है, तो मेरे हिसाब से अभी जो ये स्टार्ट हुआ है तो अच्छा ही रहना चाहिए। फार्मा सेक्टर के लिए इंडिया में और लखनऊ में अगर हम बात करें तो कितना हेल्पफुल रहेगा और आगे चल के इसके कितने बड़े इनिशिएटिव आएंगे? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, बीमारियां भी बढ़ रही हैं। देखिए, ये जो मुहिम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और यूपी फूड एंड सेफ्टी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा स्टार्ट करी गई है यूपी फार्मा कॉन्क्लेव, और जिसका उद्देश्य है कि जो आगामी वर्षों में फुल फ्लेज फार्मा पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क ललितपुर और नोएडा में बनके तैयार हो रहा है। इसके ज़रिए उम्मीद यह है कि जो हमारी निर्भरता है एक्सपोर्ट की, उसे धीरे धीरे स्टेप वाइज जो है हम उसे चेंज कर सकते हैं और एक ट्रांजिशन ला सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में जो यंग इनोवेटर्स काम कर रहे हैं उनको इंडस्ट्री एक्सपोजर दिया जाए। और इंडस्ट्रियलिस्ट जो आज देख रहे होंगे आपके आए हैं, जैसे सन फार्मास्यूटिकल्स हो गई, एल्कम, माइक्रो लैब्स, इस तरह की जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, उनका जो पार्टिसिपेशन है, तो ये यूपी गवर्नमेंट की एक बड़ी पहल है। और उम्मीद हम ये करते हैं कि ये मील का पत्थर साबित हो सकती है और इस तरह के प्रोग्राम निरंतर होते रहने चाहिए। KGMU डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी को बिलोंग करता हूँ और हमारे यहाँ हमारे हेड प्रोफेसर RK दीक्षित सर के गाइडेंस में और हमारे गाइड प्रोफेसर सर्वेश सिंह सर के गाइडेंस में इस तरह के इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, इन प्रोग्राम्स में शामिल होने के लिए निरंतर सपोर्ट करा जाता है। और इंडस्ट्री जो रिसर्च हो रही है, ट्रांसलेशनल रिसर्च, और उसे आम जनमानस के लिए और कम्युनिटी के लिए क्या क्या चीज़ें उपयोगी हो सकती हैं, इसके लिए भी कोशिशें हो रही हैं। इसके लिए माननीय रिस्पेक्टेड दीक्षित सर के नेतृत्व में
एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी फार्माकोथेरेप्यूटिक्स इस तरह की एक साइंटिफिक बॉडी भी बनी हुई है जो दवाइयों के क्या क्या उपचार हैं, जो दवाइयाँ बन रही हैं उनके क्या एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं, उसको भी आम जनमानस तक हम लोग पहुँचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट की ओर से बहुत ही तगड़ा इनिशिएटिव है एंड ट्रस्ट मी, अगर इंडिया को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे लेके जाना है एज अ मेडटेक और से फार्मास्यूटिकल लीडर, so basic infrastructure is needed and government is providing that. So basically you need a land, then you need a infrastructure development, then you need regulatory approvals, then very importantly you also need logistic arrangements and demographics to sell your products. The government of UP under the guidance and the visionary leadership of Honorable Chief Minister Yogi Adityanath ji and his exceptional leadership team which is working on this project, I think they are doing incredible job. I mean, trust me, when government and corporate, they join hands together, nothing can stop India from becoming the global leader in medtech. And I'm sure UP will lead the chart because of this. So small enterprises or big enterprises, both the industries will boom. So this will, one, it will increase the employment, rather it will generate employment. Secondly, it will increase the GDP. And UP will be contributing to a significant extent for this. Thirdly and very importantly, Make in India, Self-Reliant India, all those things will be strengthened. And सबसे important है हमारा जो current dependency on the foreign companies है, that will be reduced, because of which we will have best-in-class products at affordable prices and accessible. And I think we will win together, government and corporate together. So जय हिंद, जय भारत। गवर्नमेंट जिस तरीके से एंटरप्रेन्योर्स को और साथ ही जो हमारी डिपेंडेंसी है बाहर की कंट्रीज़ पर उसको कम कर रही है, उतना लखनऊ कितना कारगर साबित हो रहा है, यहाँ पर यूपी कितना कारगर? यूपी काफ़ी कारगर साबित हो रहा है, इन द सेंस काफ़ी इंसेंटिव्स दे रहे हैं, काफ़ी कंपनीज को बढ़ावा दे रहे हैं कि आ जाओ यहाँ पे सेटअप करो, सब कुछ करो, सो दैट इट्स प्रीटी गुड। तो काफ़ी बेटर है। सो यूपी प्लेज अ मेजर रोल अभी, एटलीस्ट जिस हिसाब से जा रहा है। काफ़ी चीज़ें बोली है सीएम साहब ने, तो इट लुक्स ग्रेट। हम लोग खुद यूपी में इंडस्ट्री चला रहे हैं। मैं हाईग्लांस लेबोरेटरीज फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ हाईग्लांस लेबोरेटरी, और हमारी जो प्लांट है वो ग्रेटर नोएडा में। अभी MOU साइन हुआ है, अभी हाथ में है 120 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट है, हाईग्लांस कर रही है। तो गवर्नमेंट में काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं पहले, और अब में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। आने वाले समय में देखते हैं और भी क्या क्या चेंजेस आएंगे। जैसे इंसेंटिव प्लान बहुत सारे ने बताया है हमें, जो चीफ मिनिस्टर हैं, और जितने भी आप बता रहे हैं कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी, जितने भी जो रिसोर्सेज हैं जो हमारे यूपी में उसको हम यूटिलाइज करेंगे। और जैसे अभी बताया क्लिनिकल ट्रायल, आपके बड़े बड़े लैब इस्टेब्लिश हो रहे हैं, अभी फार्मास्यूटिकल पार्क बनाए जा रहे हैं। ऑफ कोर्स ऑल ओवर इंडिया सारी इंडस्ट्री यहाँ पे आएंगी। अभी हमारे इंडिया में जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो हम लोग मोर देन 20% एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो वी आर एक्सपोर्टिंग मेडिसिन टू एवरी कंट्री। तो हमारी डिपेंडेंसी बाहर की कंपनियों पे नहीं है अभी, क्योंकि हम लोग फार्मास्यूटिकल हब है इंडिया। नमस्कार, मेरा नाम महादेव है। मैं यूके से आया हूँ। वैसे यूपी डेलीगेशन से भी मिला था डावोस में। यही चाहते हैं कि यहाँ से सरकार हमारी सहायता करें और हमारे लाइसेंसिंग और ये क्या परमिशन वगैरह देने में थोड़ा हमें मदद करें। तो आज बातचीत हुई है हमारी पिछले एक हफ्ते से, तो थोड़े से हमारे इंटेंट फाइल हो गए हैं। अभी MOU भी साइन होने वाले हैं आगे जाके। तो हमारा ये क्या है कि आपके पास आबादी है, आपके पास ज़मीन है, आपके पास ग्रोथ है, तो इन सब चीज़ें लेके तो हमें बहुत होप है कि हम यहाँ पे आके लगाएं। अब ये देखें, जहाँ जेवर एयरपोर्ट के पास हम ये एक नया हेल्थ फैसिलिटी लगाने की कोशिश में हैं, जो हम कहीं और 3-4 और देशों में भी कर रहे हैं। तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट तो काफ़ी सारा चाहिए, तो उस पर बातचीत हो रही है। इसके अलावा हमारे फार्मा और मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग में भी करने के लिए हमारी इच्छा है। इंस्टीट्यूशंस को लेके आए, हमारी बातचीत चल रही है। हमने योगी जी सरकार को भी बताया कि ऐसा उनका लाने से 2-4 चीज़ें आपको फ़ायदेमंद। एक तो नॉलेज ट्रांसफ़र, थोड़ा टेक्नोलॉजी एक्सचेंज है। हमारे पास, जैसे मैंने बताया पहले, आबादी है, तो जो यहाँ पे अपनी जो स्टार्टअप्स निकल रही हैं, तो उनके साथ कोलैबोरेशन करके आपको नई नई चीज़ें निकालने की आपको मिलेगी
कि लाइफ साइंसेस में आप क्या कर सकते हैं, मतलब हेल्थ हैज़ बिकम सच एन इम्पॉर्टेंट इशू। इट वाज बिफोर पैंडमिक, बट पैंडमिक के बाद भी इतना ये हो गया कि आगे जाके हमें सूचना मिली है कि 500 से 600% इंक्रीज होने वाली है, सिर्फ इस देश में नहीं, सारी दुनिया में। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जो होगी, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी होगी, नॉलेज ट्रांसफ़र होगी, इंटरैक्शन होगा, तो यहाँ के जो अपने स्टार्टअप्स हैं, यहाँ के जो अपने छोटे कंपनीज भी हैं, उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको एक तो मार्केट खुलेंगी, जैसे जैसे मार्केट खुलेंगी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलते रहेंगी, आपके प्रोडक्ट्स आप बिक सकते हैं, वहाँ की नॉलेज ट्रांसफ़र इधर आएगी, वहाँ यहाँ की जो हाँ तो दोनों तरफ के फ़ायदा होंगे ना। पहली बात तो मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देना चाहूँगी कि इस स्टेप के लिए और इस मिशन के लिए जो फार्मा का एक नया अवतार की बात कर रही हैं आप, निश्चित रूप से मैं मुख्यमंत्री जी के प्रयासों की बहुत सराहना करती हूँ और पूर्ण विश्वास है मुझे कि आने वाले दिनों में गुजरात और महाराष्ट्र की तरह उत्तर प्रदेश को भी मैं एक फार्मा हब के फॉर्म में देख रही हूँ। मैं मुख्यमंत्री जी से एक प्रार्थना करना चाहूँगी, बेसिकली जो बाहर का निवेशक है वो बाहर का ही निवेशक रहेगा, लेकिन जो उत्तर प्रदेश का निवेशक है जिसने हिम्मत करके आगे निवेश किया है उसकी भी समस्याओं पर ध्यान दिया जाए। और जैसा मुख्यमंत्री जी ने सिंगल विंडो सिस्टम की बात की है, तो उस सिंगल विंडो कितनी कारगर साबित हो रही है ये भी विचार करना बहुत आवश्यक है। फार्मा इंडस्ट्री को एक नया चेहरा देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। आज जैसे कि आपके साथ भी MOU साइन हुआ है, तो पहले तो अपनी कंपनी की डिटेल्स बताइए और किस तरीके से आप आगे वर्क करने वाले हैं। जानविका लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड हमारा ग्रेटर नोएडा में हमने काम शुरू किया हुआ है। इसके तहत हमने फार्मा कॉन्क्लेव 1 में जो है 550 करोड़ रुपये इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग अभी वर्तमान में की है। जिस तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में सबसे बड़ी भय मुक्त शासन जो है इस यहाँ जो स्थापित किया हुआ है, इसकी वजह से आम नागरिकों के साथ साथ जो इन्वेस्टर्स हैं, जो व्यापारी वर्ग हैं, उनका भी आकर्षण जो है उत्तर प्रदेश एक प्रमुख बना हुआ है। और आज पहला ही फार्मा कॉन्क्लेव 1 में ही जब 10,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है, तो मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं जो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल के तहत में ही या फार्मा कॉन्क्लेव 2 जब तक आएगा, इसमें यह राशि बहुत दुगनी तिगुनी जाएगी। और हम अभी तक जो विदेशों पे जो है रॉ मटेरियल के लिए डिपेंड रहते थे या जो फार्मा इक्विपमेंट्स पे जो डिपेंड रहते थे, इसकी डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं कम होगी, जो कि एक हद तक कोविड के बाद से कम हो चुका है। MP बिरला ग्रुप के MD हमारे साथ हैं इस वक्त डॉक्टर संजय महेश्वरी जी। जैसा कि यूपी में लगातार एक तरीके से फास्ट फॉरवर्ड में चल रहा है, हर इंडस्ट्री को यहाँ पर लाने की कोशिश की जा रही है, इसी के चलते फार्मा कॉन्क्लेव 1 का यहाँ पर शुभारंभ किया गया है और फार्मा इंडस्ट्री को एक तरीके से यहाँ पे सेटअप करने की कोशिश की जा रही है। तो किस तरीके से ये आगे चल के लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, लोग किस तरीके से हर चीज़ों में यहाँ पर इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट क्रिएट होगा आगे चल के? आपके अमृत विचार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस चैनल से लाखों करोड़ों लोग तक ये बात पहुँचेगी कि यूपी अब बदल गया है, बदल नहीं रहा है, बदल गया है। और इतनी बड़ी फार्मा कॉन्क्लेव जिसमें कि इंडस्ट्री के फार्मा इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एंड फोर्थ इन द वर्ल्ड, जहाँ पे कि 25 से 30 टॉप लीडर्स, टॉरेंट, सन फार्मा, सबके चेयरमैन, डाबर के, कैडिला के और रेड्डीज लैब के, रेमकी के। तो मुझे ऐसा लगता है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, पीठाधीश्वर होने के साथ साथ एक विजन वाला एक चीफ मिनिस्टर आपको मिला है, राष्ट्रीय नेता मिला है, अंडर द स्टीवर्डशिप एंड लीडरशिप ऑफ हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी, अमित शाह जी और पूरी उनकी टीम कैबिनेट में, नड्डा जी की, और यहाँ पे प्रदेश में माननीय ब्रजेश जी भी थे आज, और पूरे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स एंड लॉट ऑफ पीपल। I was quite impressed as working as CEO to योगी आदित्यनाथ जी for last 3 years। मैंने महाराज जी का बहुत आशीर्वाद मिलता मुझे, तो हमेशा उनका कहना ये है कि डॉक्टर महेश्वरी वी वांट टू चेंज। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एप्लीकेशंस ऑफ फार्मा, ड्रग मॉलिक्यूल्स, नैनो पार्टिकल्स मेड। मैं टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, बेसिकली कैंसर सर्जन इज़ माय प्रोफेशन। तो मैं देखना चाहता हूँ कि
हम आगे स्ट्राइड कैसे ले, रिसर्च के थ्रू ले, नए मॉलिक्यूल्स के थ्रू ले, एआई बेस्ड हम करें, हमारे बच्चों को हम ट्रेन करें। तो मेरे को ये बहुत क्लियर हो गया है कि जब तक हम नई टेक्नोलॉजी में जेन नेक्स्ट को नहीं ले जाएंगे, और उनको हम पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। तो माननीय योगी जी की पॉलिसीज़ जब बनती हैं, चाहे वो सीनियर एडवाइजर्स के रूप में डॉक्टर डीपी सिंह हैं, डॉक्टर जीएन सिंह साहब हैं, डॉक्टर केवी राजू साहब हैं, अवस्थी जी हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट एंड काइंड ऑफ ए कोर टीम इनकी बहुत जो है, प्लस ऑल द सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ एंड मिशन में। और मेरे को ऐसा बताया गया कि सब लोग मिलके सिंक हो गए। महाराज श्री का आदेश और उनके विचार के अनुरूप अगर सिंक हो जाए सिस्टम, तो ग्रोथ दिखने लग जाती है, नहीं तो अदरवाइज ग्रोथ नहीं दिखती। आपने देखा कि किस तरीके से सरकार लगातार फार्मा इंडस्ट्रीज है या अलग अलग सेक्टर्स को यहाँ पर स्थापित करने की कोशिश कर रही है, ताकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा निवेश होगा, उतना ही यूपी विकसित होगा और अर्थव्यवस्था में अपना एक अहम रोल निभा पाएगा।